हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे आज। तो पहला है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ज़्यादातर बच्चे जो है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप ये वीडियो देख के आप इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखते हैं अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो सीमा रेखा के पार, मतलब वो बन के तैयार हो चुकी है, उसका उपयोग अंतिम प्रयोगकर्ता करने वाला है, उसे कहते हैं हम अंतिम वस्तु। अब अंतिम वस्तु जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तु, दूसरा होता है अंतिम उत्पादक वस्तु। अंतिम उत्पादक वस्तु वह वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। कौन होते हैं? उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। जैसे कि उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया मक्खन, डबल रोटी, ये सब क्या है? ये अंतिम उपभोक्ता के लिए ये सब उपयोग करते हैं। और इन पे बनाने के लिए जो किया गया खर्च है उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोग व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोग व्यय कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं, चलो हम आ गए। अंतिम उत्पादक वस्तु ये वे वस्तु हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होते हैं। क्या होते हैं? ये वस्तु वे होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता, मतलब अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए उपयोग के लिए तैयार होती है और उत्पादक उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। कौन होता है अंतिम प्रयोगकर्ता? ये उत्पादक होते हैं। उसमें कौन होता है? उसमें होता है अंतिम उपभोक्ता होता है। इसमें कौन होता है? उत्पादक होता है। कौन? अंतिम प्रयोगकर्ता। उदाहरण के लिए किसान द्वारा प्रयोग किया गया ट्रैक्टर, इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश कहा जाता है। इन वस्तुओं के व्यय को किए जाने वाले को क्या कहा जाता है? निवेश। और उसमें व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है? उपभोग। तो अंतिम वस्तु पर किया गया व्यय इक्वल टू होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, मतलब अभी वो बनके तैयार नहीं हुआ, वो अभी सीमा रेखा के अंदर ही है और इनमें अभी मूल्य वृद्धि, मतलब अभी पैसे बनाने बाकी है, घटाने बाकी हैं, और ये वस्तु अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये इसका उपयोग जो है अंतिम प्रयोगकर्ता इसका उपयोग नहीं कर सकते। और इसके या ये भी लिख सकते हो आप इसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें एक फर्म के द्वारा अन्य फर्म से कच्चे माल के रूप में अथवा पूर्ण बिक्री के लिए खरीदा जाता हो, मतलब एक फर्म जो है दूसरे फर्म से कच्चे माल खरीदते हैं और उनको पूर्ण बिक्री के लिए खरीदा जा सकता है। जीडीपी का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं? तो जीडीपी का अनुमान लगाते समय हमेशा ही अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बढ़ाई 5,000 रुपये में लकड़ी खरीदता है, उसी लकड़ी को कुर्सी बनाता है 10,000 रुपये तक का। ठीक है। उसमें हम ये नहीं कि 5,000 इसे भी इंक्लूड करेंगे और इसे 10,000 इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं। पहले से ऑलरेडी 5,000 इसके अंदर इंक्लूड है और 5,000 ये, तो 10 कितने हो गए? 10,000 इंक्लूड हो गए। तो हम हमेशा ही जीडीपी का अनुमान लगाते समय अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तु का। ठीक है। अब अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर बताना है। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मतलब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लेखा वर्ष क्या होता है? तो लेखा वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष में उत्पादक का आकलन किया जाता है, उस वर्ष को लेखा वर्ष कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता हो। तो मध्यवर्ती वस्तु में क्या होता है? कच्चे माल के रूप में उसको किसी और चीज़ में बनाया जाता है। और अंतिम वस्तु में लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला पॉइंट है, इन वस्तुओं को पूर्ण बिक्री की जाती है, मतलब इनको द्वारा बेच सकते हैं, और इन्हें वस्तु को पूर्ण बिक्री नहीं किया जा सकता, इन्हें हम नहीं बेच सकते हैं।
इन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि की जानी है, इन वस्तुओं का मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, क्योंकि ये अभी बना नहीं है, सीमा रेखा से बाहर नहीं हुआ, इसलिए से मूल्य पता नहीं कितना है। और ये अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। राष्ट्रीय आय का आकलन हमें इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय आय के आकलन में इन्हें हम शामिल किया जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो, तो हमें कुछ ऐसे वस्तुओं का नाम दे देंगे और हमें पहचानने के लिए कहेंगे कि इसमें बताइए कि कौन सा मध्यवर्ती वस्तु है और कौन सा अंतिम वस्तु है। तो हमें फाइंड करने के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई टॉपिक समझ ना आए तो कमेंट में लिख के मैसेज करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।